एक राजा, उस राजा के राजभवन में एक दासी सेविका बेचारी झाड़ू पोंछा करती थी, बिस्तर ठीक कर दिया करती थी और जो भी काम होंगे। पहले उसकी माँ ये काम करती थी, फिर वो बेटी काम करने लग गई। बेटी कुछ बड़ी हो गई, नादान नई अवस्था का शरीर था। उसके मन में आया कि सुंदर सी सैया पर इतने भव्य भवन में राजा रानी नित्य सोते हैं, कितना कोमल गद्दा है, कैसा मखमली है। वो जब साफ करती थी, उसको बिस्तर बदलती थी, चादर, तो अच्छा लगता था। एक दिन मन में आया कि मुझे भी ये सौभाग्य मिल जाए कि एक पल को इस पर बैठ करके देख लूं, लेट करके देख लूं, मालूम तो पड़े कितना सुख है। हमारे भाग्य में तो ऐसा कहाँ है। बड़ी चौकन्नी, बड़ी सावधान नजरों से देखा, कोई नहीं है, राजा रानी अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। तो महाराज, उसने अचानक साफ करते करते बैठने का मन बना लिया और बैठ गई। इतना कोमल, इतना गुदगुदा, इतना सुखद। मन ने कहा एक बार लेट जा, और तुरंत लेट करके उठ जाना, कमर सीधी हो जाएगी, इसका मालूम पड़ जाएगा कितना आराम है। बैठी बैठी लेट गई, और लेटी तो उस गद्दा के सुखद स्पर्श में इतनी खोई कि भूल गई मैं दासी हूं। ख्वाबों में ऐसी खोई, अपने आप को महारानी मान बैठी, और आंख बंद कर, कब बंद हुई पता नहीं चला, कब सोई मालूम ही नहीं हुआ। आंख तो तब खुली जब राजा नाराज होकर के चिल्लाते हुए सेवकों को बुला रहे हैं, और क्रुद्ध होकर के कहा, दुष्टा को उठाओ, ये हमारे बिस्तर पर सोई कैसे, इसको 100 कोड़े मारो। बेचारी हड़बड़ाती हुई सारा सुख भूल गई, ऐसे कांप गई जैसे हवा का झोंका आते ही पीपल का पत्ता कांप जाता है। ऐसे कांप गई जैसे कोई सिंह को देख करके छोटी सी मृगी कांप जाती है। हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए बोली, महाराज गलती हो गई, साफ करते करते मेरे मन में पाप आ गया कि आपकी सुखद सुखस्पर्शी सैया पर एक पल बैठ करके लेट करके देख लूं, पर पाप ये हो गया कि लेट तो गई थी पर कब सोई मालूम ना पड़ा। पर राजा ने तो क्रोध में आकर के आदेश दिया, और राजा ही क्या जो आदेश को वापस कर ले, वो राजा ही क्या जो निर्णय बदल दे। उसने अपने क्रूरतम सेवकों को कहा कि मारो 100 कोड़े। राजा की आज्ञा मिली तो लोग भूल गए कि सामने जिस पर प्रहार किया जा रहा है वो महिला है। जैसे हमको चोट लगती है वैसे इसको भी चोट लगती होगी। कस कस करके 2-4 कोड़े मारे तो महाराज उस बेचारी दासी के शरीर पर, कमर पर जो वस्त्र था, उस वस्त्र में क्या ताकत जो कोड़ों की मार को सह सके, इसलिए वस्त्र तो साथ में फटाई, उसके कमर की त्वचा भी साथ में उधड़ करके बाहर आ गई, और टप 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 खून की धारा बहने लग गई। 2-4 कोड़े पड़ने के बाद बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी वेदना हुई, चीखी, चिल्लाई, रोई, पर प्रहार और भी तेज होते गए। जब 10-12 कोड़े पड़ गए तो रोना बंद हो गया। दर्द की एक सीमा है, दर्द तुमको कुछ समय तक रुलाएगा, दुख की सीमा है, दुख बहुत कम समय तक तुम्हारी आंखों में आंसू लाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि दुख से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी तो रुलाना बंद कर देगा। पर सुख ऐसा है जो एक बार तुम्हारे जीवन में आया और फिर रुलाना प्रारंभ करेगा तो जीवन की अंतिम सांझ तक आंसू रुकने वाले नहीं हैं। सुख में और दुख में बहुत अंतर है। सफलता और असफलता में बड़ा अंतर है।
असफलता तुमको एक बार रुलाएगी, सीमा तक रुलाएगी, पर सफलता का नशा तो तुमको जीवन भर रुलाएगा। दस 12 कौड़े पड़ने के बाद में दासी का रोना बंद हो गया और वो खिलखिला, पहले मुस्कुराई, फिर खिलखिला करके हंसी और अट्टहास करने लगी। राजा आश्चर्य में पड़ गया, ये क्या हो गया? कहीं ये पागल तो नहीं हो गई है? रानी आ गई, सब और सेवक सेविकाएं इकट्ठे हो गए, तमाशा जुड़ गया। राजा ने कहा, रे रुको, मारना बंद करो, पहले पूछो हंसती क्यों है। राजा ने पूछा, रे बता तू हंसती क्यों है, तुझको दर्द नहीं होता क्या? बोले राजन जाने दो, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम कर। राजा की उत्सुकता और बड़ी, उसने पूछा, सच बता कि तुझको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोले राजन ये दर्द भूल गई हूं मैं। तो फिर हंस क्यों रही है? बोले हंस इसलिए रही हूं, मैं खुद से पूछ रही हूं, पगली दासी, तू अपनी सीमा का अतिक्रमण करके राजा की सुखद सैया पर एक दिन के लिए, एक पल के लिए सोई तो तेरे शरीर पर 100 कौड़े पड़ रहे हैं, तेरी खाल उधेड़ ली गई है, तेरे शरीर से टप 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 खून बह रहा है। सोच कल्पना करिए, राजा रानी तो सारी जिंदगी इसी बिस्तर पर सोए हैं, जब इन पर कौड़ा पड़ेंगे तो इनका क्या हाल होगा? इसलिए हंस रही हो। सुख भोगने की लालसा में पगलाया हुआ आदमी हर जगह सुविधा खोज रहा है। जैसे पतंगा लौ देख करके पागल हो करके आत्महत्या करने के लिए दौड़ता है, वैसा